आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको आठवें घर के बारे में बताना चाहता हूँ। आठवें घर से बहुत लोग घबराए होते हैं, आठवें में गुरु चला गया, आठवें में शुक्र चला गया, आठवें में ऐसा हो गया। तो आठवां घर जो है इससे बहुत लोग डरे हुए होते हैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आठवें घर से आप कुछ डरने की बात नहीं है। आठवां घर क्या है? लोग कहते हैं, लिखा है शास्त्रों में कि आठवां घर जो है ये हर्डल्स का है, रुकावट का है। आठवां घर जो है मृत्यु का है, आठवां घर जीवन का है, आठवां घर जो है आयु का है, आठवां घर जो है गुप्त ज्ञान का है, आठवां घर जो है गुप्त धन का है, आठवां घर जो है एंगस्टर प्रॉपर्टी का है। तो इस तरह से आठवें घर में चीज़ें ढेर सारी है। और यहाँ पर यदि भाग्येश चला जाए, सुखेश चला जाए तो ये होगा वो होगा। आपको मैं इसका जो है समझा रहा हूँ कि जीवंत उदाहरण है हमारे सामने कि आठवें घर में अगर गुरु बैठता है तो आपको यंगस्टर प्रॉपर्टी देता है। बहुत से लोगों की मैंने कुंडली का जो विश्लेषण जब किया तो मैंने देखा, उनसे पूछा कि आपको जो है यंगस्टर प्रॉपर्टी मिली है आपके? हाँ बोले, हमारे फादर ने जो दिया है हमको बांट दिया, हमारे हिस्सा मिला है। तो इस तरह से ये आठवां घर जो है देता है। तो आठवां घर जो है ये घबराने वाली बात नहीं है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, ज्ञान भी है उसमें, ऐसा नहीं, रिसर्च है उसके अंदर में। आदमी शोध करता है कि क्या खोजना है, कोई नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता है, खोज होती है। तो इस तरह से ये आठवां घर है। अभी जैसे मान लीजिए गुरु बैठा है या और कोई आपका भाग्येश बैठ गया, तो भाग्येश बैठ गया तो घबरा जाएंगे, अरे भाई भाग्येश तो चला गया आठवें घर में, तो अपना हो गया, अब तो किस्मत खराब होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ एक कुंडली का। एक कुंडली है, ये आदरणीय अमिताभ बच्चन जी की कुंडली है, हमारे सदी के महानायक कहा जाता है उनको। तो ये उनकी कुंडली है। उनकी कुंडली में क्या है कि उनकी कुंडली जो है कुंभ लग्न की कुंडली है, और शुक्र जो है उनकी कुंडली के चौथे घर के होके और भाग्य के होके वो बैठ गए हैं जाकर के आठवें घर में। अब क्या उनके जीवन में क्या सब रुकावटी है, सब हर्डल्स है, वो कुछ कर नहीं पाए। आज महानायक है सदी के, कन्या राशि है आठवें घर में उनके, और वहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र क्या है उनका कुंडली में? चौथे भाव का है सुखेश और 90वें भाव का है भाग्येश। वो होकर के चला गया है आठवें में। मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, कन्या राशि में। और ऊपर से शुक्र क्या है? ये शुक्र ग्लैमर का लॉर्ड है, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री का लॉर्ड है। चमक धमक, फ्लड लाइट, रौनक, फैशन, है ना, स्क्रीन, और इस सब का लॉर्ड है वो, सौंदर्य का लॉर्ड है। और वहाँ पर उस सौंदर्य का जो है मालिक लग्जरी का लॉर्ड है। तो छठे घर में, आठवें घर में चला गया तो क्या उनके पास में कारें नहीं है, लग्जरी नहीं है? अरे है भाई, सब है उनके पास में, कारें हैं, घर है, दार है, सब कुछ है। जबकि वो घरदार का होकर के दूसरे चौथे भाव का होकर के आठवें चला गया, तो क्या वो घरदार नहीं है उनके पास में? इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे किसी ने बोल दिया तो ये आठवें में चला गया, अरे कुछ घबराना नहीं है। आप अच्छे विशेषज्ञ से विश्लेषण करवाइए, घबराइए मत। अभी देखिए, आज अमिताभ बच्चन जी आज भी काम कर रहे हैं, आज भी लोग उनकी वाहवाही करते हैं, तारीफ़ करते हैं, जबकि उनका शुक्र आठवें में बैठा है। और शुक्र उनका सुखेश है और भाग्येश है, चौथे भाव का, जहाँ पर घर धार घोड़ा गाड़ी ये सब चीज़ें हैं, उसका होकर के वो आठवें में बैठा है। और भाग्य का होकर जहाँ पर धर्म है, भाग्य है, पिता का घर है। तो इस तरह से ये शुक्र बैठने के बावजूद भी उनका ऐसा तो नहीं कि किस्मत का सितारा डूब गया। हाँ, प्रॉब्लम आया था उनका। प्रॉब्लम ये आया था कि जब उनका जो लग्नेश है वो चौथे भाव में बैठा हुआ है, तो उसकी कुछ हो गया था, उसमें उनका कुछ पीरियड आया था, उसमें कुछ नुकसान हो गया। अभी उनका गुरु जैसे बैठा हुआ है छठे भाव में। छठे भाव में गुरु थोड़ा सा वो शत्रु भाव है, रोग का भाव है, ऋण का भाव है। तो वहाँ पर उनको थोड़ी कठिनाई हुई, और लीवर का जैसे प्रॉब्लम है उनका, चोट का है, पेट में चोट लगी वगैरह, तो ये सब
वहाँ पर दुर्घटना हुई। तो ये गुरु का पार्ट है। तो ऐसे गुरु जो है शनि के लग्न में तो कोई बहुत अच्छा फल नहीं देता, तो वो एक साइड अलग है। लेकिन 8वें घर के बारे में कोई भी तकलीफ उनको नहीं है। 8वां घर जो है उसमें शुक्र बैठने से, उनका सुकेश और भाग्येश बैठने से ऐसा नहीं कि उनका भाग्य बिगड़ गया, उनका सुख चैन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि अच्छे विशेषज्ञ से विश्लेषण करवाइए, और 8वें घर के विषय में जो गलत फहमी है लोगों के अंदर कि इससे रुकावट आ जाती है, हर्डल्स आते हैं, काम नहीं होता, ये नहीं होता, तो उससे घबराइए मत। हाँ, वहाँ पर क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगली बार फिर मैं किसी दूसरे विषय पर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।